ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्राणस्वरूप विकनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। आज की क्लास में हम घेरण संहिता पढ़ने वाले हैं, जिसमें उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मुद्रा और बंध के बारे में, साथ ही प्रत्याहार, इन तीनों टॉपिक को इसमें हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मुद्रा बंध क्या है और इसके बारे में महर्षि घेरंड क्या कहते हैं, उसके बारे के बारे में जो महर्षि घेरंड कहते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। और इसके फल बताते हुए महर्षि कहते हैं कि इससे हमें मुद्रा स्थिरता चाहिए। मुद्रा से क्या प्राप्त होता है? स्थिरता प्राप्त होती है। और 25 प्रकार के कौन कौन से मुद्रा हैं, तो चाहे आप इसको मंत्र के साथ भी स्मरण रख सकते हैं, जिसमें कहते हैं महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम, जलांधरम, मूल बंधम, महाबंधम, महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी, योनिर वज्रोली शक्ति चालिनी, ताड़की मारुकी मुद्रा, शांभवी पंचधारणा। शांभवी मुद्रा, तो उसके बाद फिर पंचधारणा, ये भी इसमें काउंट किया गया। फिर अश्विनी, पासिनी, काकी, मातंगी च भुजंगिनी, पंच विसंति मुद्राणी, सिद्ध दानी योगिनाम। यानी कि ये जो पंच विसंति, 5 और 20 यानी कि 25 जो मुद्राओं का जो वर्णन है, यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। किसको? योगिनाम, मतलब योगियों को। तो इस प्रकार से देखा जाए, महामुद्रा से शुरू होकर के जो भुजंगिनी तक का, ये टोटल जो 25 यहाँ पे मुद्राओं का वर्णन महर्षि घेरन ने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये नाम है जो कि श्लोक के उसमें से भी हम देख रहे थे। और ये सारे जो मुद्राओं का जो नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महावेद और खेचरी, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी, ताड़गी, मांडवी, सांभवी, पंचधारणा। पंचधारणा में कौन कौन से हैं? तो पंचो तत्व का जो है पृथ्वी, आमसी मतलब जल, अग्नि मतलब अग्नि तत्व का धारणा, और वायु मतलब वायु का, और अंत में आकाशीय धारणा। उसके बाद फिर मुद्राओं में से अश्विनी मुद्रा, पाशनी, काकी, मातंगी और भुजंगी, ये टोटल जो है 25 मुद्राएं हैं, जिससे योगियों, जो योगी लोग होते हैं, वो अपनी मुद्राओं के अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये 25 प्रकार की मुद्राएं जिससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार की धारणाओं के साथ इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें से जो 5 प्रकार की जो मुद्रा है, जिसमें कि मुख्य रूप से महामुद्रा, नभो मुद्रा, और उसके बाद महावेद, महाबंध, खेचरी, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी, ये सब। बाकी जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, ये तीनों बंध तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा पंचधारणा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, धारणा है पंच तत्वों पर जो हमें करना है। और शक्ति चारणी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी मुद्रा, और उसके बाद लास्ट में जो अश्विनी, पाशनी, काकी, मातंगी और भुजंगनी, ये यदि आप पार्ट पार्ट करके याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये तीसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है। मुद्राओं के फल के बारे में क्या कहते हैं, तो महर्षि घेरन कहते हैं, मुद्रा नाम पटलम देवी कथितम तव सन्निधो। मुद्रा जो है वो एक प्रकार से दिव्य है। और हे देवी मतलब पार्वती को कहते हैं भगवान शिव। भगवान शिव माता पार्वती के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे समूह जिन मुद्राओं के समूह का वर्णन किया है, उन सभी को केवल जानने मात्र से भी साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये कहते हैं, ये विज्ञान मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते। विज्ञात मात्रेण मतलब जानने मात्र से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इतना महत्व है मुद्राओं का। फिर जब मुद्राएं इतना महत्वपूर्ण है, जिनके जानने मात्र से इतना बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए फिर एक यहाँ पर एक प्रकार से प्रोटेक्शन है कि हमें क्या करना चाहिए। गोपनीय प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित्, यह प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखने जो है, और यह किसी को भी जदा कदा कहीं भी देना नहीं चाहिए। मूल बंध, मूल बंध के बारे में कहते हैं कि बाएं एड़ी से गुदा प्रदेश को संकुचित करें, मतलब कि मूल बंध लगाना है। और प्रयत्न पूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगा करके दबाएं, और एड़ी के उपस्थित को दृढ़ता पूर्वक दबा लें। यह मूल बंध है, जिसमें जिससे वृद्धावस्था भी नष्ट होती है। जैसा कि मूलबंध हम लोग लगाते हैं, और संसार सागर से पार होने के आकांक्षी जनों को वन में छुपे रहकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वन में छुपे रहकर मतलब ये नहीं है कि कोई मुद्रा का अभ्यास करे तो उसके लिए वन जाना है, बल्कि यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि गुप्त, मतलब कि किसी भी प्रकार से प्रदर्शन की विषय वस्तु बना करके नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना
कमरे में अपने जो एकांत में इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से मरुत सिद्धि अवश्य होती है। मौन एवं निरालय सो करके, यह जो इसमें कहते हैं ना, मौनी तु विजित आलस है, विजित आलस है, दो शब्द से मिला ना, विजित मतलब जीत करके, किससे? आलस से। तो विजित और आलस्य मतलब कि मौन और आलस से जीत करके इसका अभ्यास करने से साधक इसको अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी जो मूल बंध है उसकी सिद्धि से उसे वृद्धावस्था नष्ट होता है और मरुत की सिद्धि होती है। तो इसलिए यह मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग मूल बंध के रूप में जानते हैं। और जालंधर बंध, इसमें भी वही है कि कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ को संकुचित करके, चेबुकम हृदय नश्येत, यानी कि चिबुक जो ठुड्डी है उसको हृदय से लगाना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और इसको जलांधर बंध कहते हैं। और कंठ को संकोच करके हृदय पर ठुड्डी को लगाने से जालंधर बंद होता है। इसमें 16 आधारों पर नियंत्रण हो जाता है, 16 आधार जो है उस पर नियंत्रण होता है। यह जालंधर बंद नामक महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना है। जालंधर बंद सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। मुद्राएं सिद्धि के लिए तो जान ही रहे। अब थोड़ा सा यहाँ ये समझ लेते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा मतलब जो हमारी ऊर्जा है, जैसे कि हम अभ्यास करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, तो उन ऊर्जाओं को एक दिशा देने वाला, मतलब चैनलाइज करने वाला एनर्जी को, मुद्रा से हम उस ऊर्जा को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं। और दूसरा ये कि संस्कृत के शब्दों के अनुसार से जब देखें तो मुद्रा शब्द जो बना है, मुद्रा शब्द ये मुद धातु से बना है। तो मुद धातु मतलब, मुद मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, भंगिमा प्रदान करने वाला। एक तरह से जैसे नृत्य करते हैं ना, तो नृत्य में भी जब हम देखते हैं कोई भी नृत्य हो रहा हो, क्लासिकल या जिस भी टाइप का, तो उसमें भी भाव भंगिमाएं और उसकी मुद्राएं होती है, हस्त मुद्राएं या अन्य विभिन्न प्रकार की मुद्राएं। तो वो सारी जो है वो एक प्रकार से प्रसन्नता दायनी स्थिति होती है, और उससे स्वतः ही प्रसन्नता और आनंद का संचार होता है। तो यहाँ जो मुद्राएं हैं वो न केवल हमें आनंद और प्रसन्नता देता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी ऊर्जा को एक उचित और प्रेरक दिशा प्रदान करता है। तो इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत ही अधिक है। योग साधना में मुद्रा बंध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हर जगह आप देख रहे होंगे कि कहा गया है कि जालंधर बंध से क्या होता है, महामुद्रा, यह एक महामुद्रा नाम की है जो इससे मृत्यु भी जीत लेते हैं। और जालंधर बंध सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला था। यदि इसको 6 महीने अभ्यास करने से योगी अवश्य सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से उद्यान बंद, उद्यान बंद में क्या होता है, ये तो कंठ में केवल लगाना था। जालंधर बंद, उद्यान बंद में देखें यहाँ पे पेट को पीछे की तरफ खींचना है, जो कि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से टच होता हुआ आने की मांसपेशियों के ऊपर अंतर कुंभक जैसा इसमें करना है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वम तो कारे, उदर को पश्चिम की ओर तानना है और नाभि को ऊपर की ओर खींचना है। तो ताकि मतलब कि पूरा का पूरा जो बंद है, उडियान मतलब कि, उडियान मतलब जैसे आन होता है, आन मतलब गमन करना ऊपर, उडियान मतलब उड़ना, एक तरह से प्राण को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाभि को ऊपर की ओर, उदर नाभि के ऊपर के उदर की पीठ की ओर समभाव में सिकोड़े, नाभि ऊपर की तरफ और पीठ की तरफ पीछे की ओर समभाव में जब खींचते हैं, तो जिसके प्राण स्वरूप महाखग यानी कि जो पक्षी रूपी प्राण जो है वो ऊपर उठता है, और इससे उड़ियान बंद कहते हैं। यह मृत्यु रूपी गज के लिए, यदि गज को मृत्यु के समान माना जाए तो यह सिंह के समान है। जैसे कहते हैं ना कि यदि मृत्यु यदि हाथी है, तो यह जो मुद्रा है यानी कि उड्डयन बध, वो सिंह के समान है। जैसे हाथी के सामने हाथी जो है सिंह के सामने नहीं आता, ऐसे ही यह मुद्रा जो करने वाला है उसके सामने मृत्यु रूपी गज नहीं आ सकता। सभी बंधों में उड़ियान बंध प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट आ गया कि जो तीनों बंध है उसमें से कौन सा प्रमुख है, तो उड़ियान बंध प्रमुख है। इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है। अब आता है महाबंध। तीनों बंध जानने के बाद महाबंध का वर्णन करते हैं। महाबंध जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमें क्या करते हैं, जो हमने बाएं पांव की एड़ी से पायु मूल को निरोध किया था, यानी कि मूल बंध, और दाएं पांव से प्रयत्न पूर्वक एड़ी को दबाएं और स्नेह स्नेह गुहि देश का चालन करें, फिर स्नेह स्नेह ही संकुचित करें तथा जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करें। इसे महाबंध कहते हैं। यह महाबंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ तथा जरा मरण नाशक है। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, इन दोनों को नाश करने वाला। इस बंध के प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये महाबंध जो है, इसके बारे में जानने के बाद अब ये तीनों मतलब कि 4 प्रकार के हमने यहाँ बंध देख लिए। और फिर आता है पार्थवी धारणा। पार्थवी धारणा जो पंच धारणा में से हमने पढ़ा था। तो पंच धारणाओं में पहला धारणा है, मतलब पहले तो ये 4 बंध हमने पढ़ा, फिर अब धारणाएं पढ़ने जो 5 है। पांचों धारणाओं में जैसे देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व जो स्थूल है, मतलब जो सबसे ज्यादा विजिबल होता है और जो अंतिम तत्व के रूप में जो पंच तत्वों में से है,
तो उसमें कहते हैं पृथ्वी तत्व का वर्ण हरताल के समान ल बीज अक्षर वाला वर्ग आकार का और ब्रह्म जिनका देवता है, इसको योग बल से प्रकट कर हृदय में धारण करें, 5 घड़ी तक प्राण निरोध करके कुंभक करें। यह पार्थिव मुद्रा अधोधारणा मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? अधोधारणा मुद्रा कहलाती है। इसके शुद्ध होने पर साधक पृथ्वी को विजय करने वाला होता है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो पृथ्वी तत्व की धारणा में सिद्ध हो जाने से वह पृथ्वी तत्व से संबंधित चीजों पर वह नियंत्रण पा लेता है, यानी कि इस पर उसे विजय प्राप्त हो जाती है। और साधक मृत्युंजय और सिद्ध होकर के पृथ्वी में विचरण करता है। आमसी धारणा मतलब जल, आमसी मतलब जल होता है। तो आमसी धारणा के लिए ऋषि कहते हैं कि जब हम शंख चक्र या कुंद के समान शुभ वर्ण जो जल का होता है, उसका बीज मंत्र वंग है। जैसे पहले का क्या था? लम था। इसका वम है। देवता विष्णु है। ब्रह्मा जी हैं जो क्रिएटर है, मतलब पहला है जिन्होंने सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो पहले हमने स्थूल जो पृथ्वी तत्व में उसमें हमने देखा था। और दूसरा जो मंत्र है इसका वम है, देवता विष्णु है। तत्व धारणा को हृदय में धारण करके किसका? जल तत्व जो है जिसका शुभ्र वर्ण है जल का, और चंद्र शंख कुंद के समान शुभ्र मतलब श्वेत टाइप का जो वर्ण है, उसको हृदय में धारण करके एकाग्र चित्र होकर 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण को धारण करें, मतलब प्राण को रोकें। और यह आमशी नामक मुद्रा है। चिंता मुक्त होकर के वायु को अंदर खींचकर 5 घड़ी तक कुंभक लगाएं। जल तत्व पर ध्यान करें। किस पे ध्यान करना है? जल तत्व पे। जल तत्व के गुणों अवगुणों यंत्र और प्रतीक पर ध्यान करें। धारणा में हम क्या करते हैं कि जो चीज पर हम फोकस हो रहे हैं उसके बारे में हमें एक प्रकार से माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट चलना चाहिए। उसके गुण अवगुण यंत्र और प्रतीक पर ध्यान उस पर होना चाहिए, उस पे हमें फोकस करना होता है। इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार के दुख ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भीतर की गर्मी और आंतरिक उत्तेजना, जल का जो स्वभाव होता है शीतलता प्रदान करने वाला, वह हमारे इंटरनल जो एक प्रकार से जो तनाव होता है, जो प्रोसेसिंग, जैसे कि कोई सिस्टम है प्रोसेस करता है तो उसमें एक तनाव से ऊर्जा जो गर्मी महसूस होती है, वह आंतरिक उत्तेजना भी और उसकी गर्मी भी शांत हो जाती है। इस अभ्यास को करने से गहरे पानी में डूबने पर भी मनुष्य की हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि यह जल से संबंधित है। तो जल तत्व से उसे हानि नहीं होता। यानी कि जैसे पृथ्वी तत्व से जब वो सिद्ध हो जाता था तो पृथ्वी पर वो नियंत्रण पाने वाला हो जाता था, और उससे पृथ्वी तत्व से हानि नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसकी सारी चीजों को जानने वाला हो जाता है। पृथ्वी तत्व की हर एक गतिविधि, मतलब कि जो संभावनाएं हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उन सबको वो धारण करने वाला हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसे गोपनीय रखना आवश्यक है। अगर साधक इस विधि का वर्णन दूसरों को करता है अथवा इस विद्या को प्रकट करता है तो उसकी सिद्धि भी नष्ट हो जाती है। ये ऐसा मैं सत्य कहता हूँ। तो ऋषि इसलिए कहते हैं कि मुद्राओं का जो वर्णन है वो बहुत ही गोपनीय है, और ये हर किसी को ऐसे नहीं बताया जाता है। तीसरा जो है अग्नि धारणा, मतलब अग्नि तत्व की। तो अग्नि धारणा के बारे में ऋषि कहते हैं कि अग्नि तत्व जो उसमें होते हैं, इसका स्थान है नाभि क्षेत्र। पेट में इसका स्थान क्या है? नाभि क्षेत्र। इसका रंग लाल होता है, यंत्र त्रिकोण होता है, और मंत्र ब्रह्म जो आप इसमें जब 7वां यूनिट अब ये जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर चक्रों का जो बीज अक्षर है, उसका यंत्र है, उसका जो रंग है। तो उसमें ये तीसरा अग्नि जो है, जो आप देख सकते हैं कि नाभि स्थान पर है। रम है मंत्र, और देवता है रुद्र। तो र से रुद्र भी आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा देव है त्रिदेव में से। तो पहला क्या था? पहला उन्होंने ब्रह्मा जी था। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। फिर दूसरा पालन पोषण करते हैं, जो कि विष्णु है। और विष्णु का स्थान कहाँ है? विष्णु रहते हैं शेषनाग में। तो इसको जल तत्व से भी आप कोरिलेट करके रख सकते हैं, मतलब कि शेषनाग पे लेटे हुए क्षीर सागर में रहते हैं। तो क्षीर सागर जो कि सागर है, तो जल से संबंधित इसको कोरिलेट कर सकते हैं। रुद्र है, र से रम बीज मंत्र है, और ये नाभि स्थान मतलब कि अग्नि तत्व से संबंधित है। रुद्र इनके देवता है। अग्नि तत्व तेज कुंद, यानी कि तेज प्रकाश से युक्त, दीप्ति युक्त और सिद्धिदायक है। इसे योग बल से आविर्भूत कर एकाग्र चित्त से 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण धारण करें। सब में 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण धारण करना है। और यह धारणा क्या कहलाएगा? अग्नि आग्नेय धारणा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है लोकेशन जहाँ पे हमें धारणा लगाना है। और उसके अलावा उसका रंग, यंत्र और मंत्र और देवता, ये सारी चीजें अलग है। बाकी टाइमिंग देखा जाए तो 5 घड़ी का कुंभक प्राण धारणा करके उस पर एकाग्र चित्त से हमें फोकस करना है। यह आग्नेय धारणा कहलाता है। इसके अभ्यास से काल का भय नहीं रहता। अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि अग्नि तत्व पर हम फोकस कर रहे हैं, तो अग्नि तत्व को जानने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला हो जाता है। और इसे वैश्वानरी धारणा कहते हैं। वैश्वानर किसका नाम है? एक अग्नि का। तो इसलिए अग्नि और वैश्वानरी धारणा इसे समझ सकते हैं। यदि साधक अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में भी जा पड़े, मतलब किसी दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश यदि अग्नि में भी यदि वो गिर जाता है, तो इस मुद्रा के प्रभाव से वो मर नहीं सकता, यानी कि वो अग्नि उसे नहीं जला पाती है, उससे कोई हानि उसे नहीं पहुंचता विशेष रूप से। वायवीय धारणा या वायु धारणा।
वायु धारणा के बारे में ऐसे ऋषि कहते हैं कि वायु का रंग जो अंजन या धुएं के रंग के बराबर होता है। जैसे जब हम देखते हैं कोई जब रामायण या कोई भी अन्य सीरियल वगैरह हो, तो जब हम उसमें स्वर्ग लोक आदि का जब हम वर्णन देखते हैं, तो वहां पर एक धुएं के अच्छा हल्का सा काला, मतलब कि हल्की सी बादल नुमा जो आकार में दिखाया जाता है वायु को दिखाने के लिए, तो इसी प्रकार का इसका अंजन या धुएं के रंग के समान हल्का काला होता है। इसका बीज मंत्र यम होता है, अंक यकार। यह तत्व सतोगुण वाला सतोगुणी होता है। योग बल से इसका आविर्भाव होने पर एकाग्र चित्त से कुंभक द्वारा 5 घड़ी तक प्राणवायु को धारण करें। 5 घड़ी तक इसमें भी करना है, और इसे वायु धारणा कहा जाता है। और वायु धारणा नामक मुद्रा कहा जाता है, जिससे साधक आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। आकाश गमन, क्योंकि आकाश में फिजिकल बॉडी का एक प्रकार से गमन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो वेट है और उन सारी चीजों को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम उसे नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम आकाश के जो वायु तत्व के जो गुण धर्म है, उसके जो लिमिटेशंस है, उनकी जो सारी कैपेबिलिटी, यदि उसको हम समझ करके उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें तो हम उससे जा सकते हैं। जैसे कि वायुयान है, वायुयान भी स्थूल तत्व है, स्थूल चीजों से बना हुआ है, लेकिन वो उसी वायु में गमन करने में सक्षम है, क्योंकि वह उस नियमों को फॉलो करते हुए बना हुआ है। तो इसी तरह से कहते हैं कि यदि हम आकाश यानी कि वायु तत्व पर धारणा लगा करके, जिसको हम वायवीय धारणा कहते हैं, जब हम उसमें सिद्ध हो जाए, सिद्ध होना मतलब उसके हर एक चीजों को हम जान रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, तब हम आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वायु से फिर मृत्यु नहीं हो सकती, वायु रुकने से या वायु के किसी भी कारणों से या वायु के विषाक्त होने से किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं आ सकता, क्योंकि वह उन सभी चीजों को जानने वाला, पहचानने वाला, और में स्वयं को सक्षम कर लिया होता है। तो यह मुद्रा जरा मृत्यु को नष्ट करती है, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त करती है, प्राप्त कराती है। यह धारणा अभक्त, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, तो और जो भक्ति भाव से लोक कल्याण से या ईश्वरीय प्रेरणा से काम करने वाला ना हो, सठ, अभक्त और सठ को कभी ना बताएं, ऐसा करने से सिद्धि नष्ट हो जाती है। कुपात्र व्यक्ति को यदि विशिष्ट ज्ञान दिया जाए, तो जो जितना ज्यादा ताकतवर ज्ञान होते हैं, वो उतना ही ज्यादा उससे नष्ट वो करने वाला होता है। जैसे देखिए रावण या जो कुंभकर्ण हो या फिर कंस हो, ऐसे जो कुपात्रों को यदि शक्ति मिला तो उसने अन्य लोगों को सताना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा शक्ति रहेगा उतना ही ज्यादा लोगों को सता पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, बड़े बड़े जो ज्ञान है, वो चीजों को बेकार और शठ लोगों को, जो अब अभक्त टाइप के लोग हैं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उतने ही बड़े जन स्तर पर अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नुकसान पहुंचाएगा। और यदि वो ऐसा अभद्र व्यक्तियों को वो देता है सिद्धि, तो ऐसे में उसका भी सिद्धि नष्ट होने वाला हो जाता है, देने वालों का भी नुकसान उसमें होता है। ऐसा मेरा सत्य कथन है, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो उसमें तो गुरु का अपजस तो होता ही होता है, उसके भी सिद्धियों पर प्रश्न उठता है, और उसकी भी सिद्धियां नष्ट होने वाली हो जाती है। अंतिम है आकाशीय धारणा। आकाशीय मतलब आकाश तत्व पर धारणा करने वाला। तो यहाँ पर भी वही देखते हैं कि जो आकाश तत्व है उस पर हम धारणा लगाते हैं। फल है इसका मृत्यु जायते तस् प्रलयते नावशीयते। इससे मृत्यु पर जय हो जाता है, मृत्यु से वो जीत लेता है, प्रलय काल में भी उसे दुख नहीं होता है। तो कैसे ध्यान करना है, धारणा करने, तो उसके लिए कहते हैं आकाश तत्व का वर्ण समुद्र के नीले रंग शुद्ध जल के समान है। और जब हम वायु तत्व का पढ़ रहे थे, तो एक प्रकार से धूम्र मतलब कि वर्ण के समान था, जो हल्का धुएं टाइप का था, बादल की भांति। इसका बीज मंत्र हकार और देवता सदाशिव है। रकार जो था वो रुद्र मतलब कि जो आग्नेय धारणा में था। यहाँ पे हकार है बीज मंत्र, और शुद्ध जल जैसा इसका नीले आकार कर्ण का आकार का जो इसका वर्ण होता है, और रंग का आकाश तत्व, जैसे आकाश का कलर जो होता है नीला होता है। देवता सदाशिव है, और नीले से आप इसको, आकाश को नीले रंग से कोरिलेट करके आप देवता सदाशिव यानी कि जिनका नीलकंठ जो भगवान शिव हैं, उनको आप स्मरण रख सकते हैं। शांत मन से प्राणवायु को रोके रखकर 5 घड़ी तक कुंभक करने पर नभो धारणा, नभ मतलब क्या होता है, आकाश, तो नभो धारणा यानी कि आकाश धारणा मुद्रा सिद्ध हो जाती है। यह मोक्ष के द्वार को खोल देती है। योग का ज्ञाता आकाशीय धारणा को जानता है, वह मरण को प्राप्त नहीं होता, उसे प्रलय काल में भी दुख नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। प्रलय काल में यहाँ क्यों बोला, पंच तत्वों में उन तत्वों से संबंधित बात बोले, और आकाश तत्व में सीधा बोला कि प्रलय में भी दुख नहीं हो सकता उसको। क्यों, क्योंकि आकाश तो एक तरह से तत्वों में से ज्यादा, आकाश तत्व में तो सारे तत्व विद्यमान होते हैं, वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो प्रलय में क्या होता है, प्रलय में जल तत्व पृथ्वी तत्व पर हावी हो जाता है, एक तरह से उसको जलमग्न कर देता है, सारी चीजें नष्ट हो जाती है। अग्नि, जल, ये सारी चीजें एक तरह से उथल पुथल करके पूरे एक तरीके से जीव जो जंतु का पूरा नाश कर चुके होते हैं। लेकिन आकाश तत्व जो होता है,
आकाश तो सब जगह वैसे भी व्याप्त रहता है। तो इसलिए कहते हैं जो आकाश तत्व को भी जानने वाला हो जाता है, उस पर जो धारणा लगा करके जो आकाशीय धारणा में सिद्ध हो जाता है, उसको प्रलय में भी दुख नहीं होता है। समझने के लिए ऐसा भी आप समझ सकते हैं। फिर आता है मुद्राओं में। अभी पहले हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार के बंध पढ़ लिए, फिर हमने 5 प्रकार की धारणाएं पढ़ ली है। अब हम मुद्राओं में से पढ़ने वाले हैं। तो ये 9 चीजें अभी हमने पढ़ चुके हैं 25 में से, ठीक है। महामुद्रा, पहला मुद्रा जो है महामुद्रा। तो महामुद्रा के बारे में कहते हैं कि जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, पश्चिमोत्तानासन में जिस प्रकार से बैठते हैं वैसे बैठना है, और फिर बाएं घुटने को मतलब बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके जो उसके एड़ी है उसको नीचे गुदा मूल के पास ले जा करके उसे रखना है, और उससे दबाएं। दाहिने पैर को फैला करके उसकी अंगुलियों को हाथ से पकड़े, कंठ को सिकोड़े और भौं के मध्य में दृष्टि लगाएं। यहाँ पर देखें, जो आंखें हैं ये भौं की तरफ, इसका यानी कि आईब्रो मध्य में इसको देख रहे हैं। यह महामुद्रा कहलाता है। और इसके अभ्यास से यक्ष्मा, कफ, कोष्ठबद्धता, प्लीहा रोग, और ज्वर, जो जीर्ण ज्वर मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि क्रॉनिक एक प्रकार से जो फीवर होता है, ये सभी रोगों में तथा अन्य रोगों में ये सारे प्रभावकारी होते हैं, ये सभी ठीक होते हैं, शरीर स्वस्थ प्राप्त करता है। और यह जो मुद्रा का यदि हम देखा जाए तो 2 शब्दों से बना हुआ है, महामुद्रा, महा प्लस मुद्रा, जिसके संयोग से बना है। महा का वो अर्थ क्या होता है, उच्चतम। मुद्रा का अर्थ है जो उच्चतम मुद्रा है। और वह क्या होता है, यह एक मानसिक वृत्ति है। ऐसी मुद्रा एक स्थिति है, एक ऐसी उच्चतम स्थिति है जिससे मानव चेतना उच्चतम स्तर में गमन करती है। तो यह क्या है, यह महामुद्रा कहलाता है। दोनों पैर, इसमें हम विधि तो देख चुके हैं कि जैसे पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं ऐसे ही दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाना है। बाई एड़ी को मूल भाग में रखें, दाएं पैर को सीधा ही रखना है, और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुककर दाहिने पंजे को दोनों हाथों से पकड़ना है, और सिर को थोड़ा पीछे झुकाते हुए धीरे से श्वास लेनी है, या आसन की स्थिति। अब इसमें बंधों को एक मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, जिसमें मूल बंध, जालंधर बंध तथा मुद्रा, यानी कि यहाँ पे तो ये 2 बंध हो गए जिसको हमें लगाना है। और फिर उसके बाद सांभवी मुद्रा, ये 3 चीजें इसमें होती है। सांभवी मुद्रा जिसको कि आईब्रो के मध्य में देख रहे थे, तो वो 2 मुद्राएं लगाए, बंध लगाए, और एक सांभवी मुद्रा। इस अवस्था में जो श्वास है उसको सहज भाव से सरलता के साथ जितनी देर तक अंदर रोक सकते हैं रोकते हैं। और फिर मूल बंध का तो 3 बंध भी यहाँ आ गया। इसके साथ ही सामयिक मुद्रा, मतलब कि मुद्राओं में सामयिक मुद्रा इसमें लग रहा है और बाकी के 3 बंध लग रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सामयिक मुद्रा के अभ्यास से सिर को थोड़ा ऊपर करके दोनों आंखों की भ्रूमध्य में केंद्रित करना है। तो इसमें जब तक अंतर कुंभक किया जा सके तब तक रुकना होता है। तो यह जो 3 बंधों और एक सामयिक मुद्रा के साथ यह अभ्यास जो हम देख रहे हैं, वह हमारा महामुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है नभो मुद्रा। नभो मुद्रा मतलब कि सभी कार्यों में तथा कहीं भी स्थिर हुआ योगी ऊर्ध्व जीव होकर के कुंभक के द्वारा वायु को रोक लें, यानी कि ऊर्ध्व जीव मतलब कि ऊपर की ओर जीव, अगर तो वायु को रोके रखें। यह नभो मुद्रा योगी की सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। इसका नभो मतलब नभ शब्द होता है आकाश, यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसमें कुंभक मात्र है, वायु को रोकने वाला, ऊपर की ओर दृष्टि रख करके। और इसमें विशेष कोई ज्यादा और सिर्फ नहीं इसमें बताई इसका। फिर है नेक्स्ट जो बहुत ही डिटेल में बताया गया है, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में हमने कई जगह पढ़ चुके हैं, उपनिषदों में भी और अन्य हठ योगी ग्रंथों में भी। तो इसमें देखते हैं कि जिह्वा और जिह्वा मूल को मिलाने वाली जो जिह्वा, नाड़ी जिह्वा के नीचे स्थित होता है। जिह्वा और जिह्वा का मूल जो रूट होते हैं, उनके नीचे में नाड़ी होते हैं जिह्वा के नीचे, उसका छेदन करके जिह्वा के अग्रभाग का निरंतर चालन करें, मतलब उसे बढ़ाने के लिए, ताकि जीवा लंबी हो जाए और वह वापस घूम करके कपाल गुहार तक प्रवेश कर सके। तो इसको दोहन करते हुए लोहे की चिमटी से भी खींचना है, उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। नित्य प्रति इसका अभ्यास करने से जीवा बढ़ जाती है, और यह इतना लंबा हो जाता है कि हम खेचरी मुद्रा लगाने में सक्षम हो पाते हैं। और यह लंबाई इतना हो जाता है कि वह भौहों के मध्य तक यानी कि आईब्रो तक पहुंच सकता है। इसमें क्रमशः तालु मूल को धीरे धीरे प्रविष्ट करें, जीवा को उल्टा करके ऊपर की ओर कपाल रंध्र में ले जाना चाहिए। इस समय दोनों भवों के मध्य हमें दृष्टि बनाए रखना चाहिए। यह खेचरी मुद्रा होती है। यानी कि पहले पहले ही बताया गया कि खेचरी मुद्रा के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जो जीवा मूल का जो नाड़ियां होती है उसको धीरे धीरे हल्का हल्का करके उसको कट करना होता है, ताकि जीवा जो बाहर है वो और ज्यादा लंबाई से बाहर आ सके। और फिर उसको मिलन करना है, मतलब कि लंबाई को बढ़ाने के लिए, या फिर चिमटे से भी खींचने का इसमें बताया गया। तो यह मुद्रा जब हमारी जीवा इतनी लंबी हो जाए कि भ्रू मध्य तक यानी कि जो आज्ञा चक्र है वहां तक जा सके, तब उसको उल्टा करके पीछे कपाल रंध्र तक उसे ले जाते हैं। और यह दृष्टि उसके बाद हमारा कहाँ हो, भ्रू मध्य के मध्य में हो दृष्टि, आंखों का जो फोकस हो, यह खेचरी मुद्रा कहलाता है। इसमें इसके अभ्यास से साधक मूर्छा, क्षुधा, तृषा, आलस आदि नहीं सताते। ये जो 4 चीज है इससे वो साधक
पीड़ित नहीं होता, रोग जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता, अग्नि में भी शरीर नहीं जलता, ना पवन से सूखता है, ना जल उसे भिगो सकता है, ना सर्प के काटने पर विष का असर होता है, शरीर लावण्यमय हो जाता है, निश्चल समाधि सिद्ध होती है, कपाल और मुख का रचना द्वारा संयोग होने से अनेक रसों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसके अभ्यासी साधक को जीवा से दिनों दिन अद्भुत रस की उत्पत्ति उसे महसूस होती है, नए नए आनंद की अनुभूति होने लगती है। प्रारंभ में लवन, यानी कि शुरू में क्या उसको महसूस होगा, लवन मतलब कि नमकीन टाइप का, क्षार तीखा यानी कि तिक्त मतलब तीता टाइप का, और कसाय रस का, उसके बाद धीरे धीरे मक्खन, घृत, दूध, दधी, तक्र, मधु, द्राक्षा और फिर अमृत आदि रसों का आस्वादन उत्पन्न होने लगता है। ये सारे अनुभूति उसको जीवा से होती है। तो ये था हमारा खेचरी मुद्रा। खेचरी का शब्द का जो मीनिंग है वो एक प्रकार से खे अर्थात होता है आकाश, और चरी मतलब कि विचरण करने वाला। तो आकाश में जो यानी कि जो हमारी उर्द जो सोम रस का जो स्राव होता रहता है ऊपर से, यानी कि सोम मंडल से, वो जो नीचे सूर्य कुंड यानी कि नाभि चक्र में जो है वहां पर गिर करके भस्म होता रहता है, खेचरी मुद्रा से जीवा से उसके पलट करके उसे रोक लेते हैं, तो वह सोम रस का जो स्राव है वह रुकता है। इससे भी हमें ये सारे बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि पिछले क्लासेस में भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं महाभेद मुद्रा। महाभेद मुद्रा, महाभेद के बिना मूलबंध और महाबंध भी उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का रूप, यौवन और लावण्य व्यर्थ है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन बताया गया कि किस प्रकार इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब कि यह जो जितने भी हमने बंध पढ़े हैं, मूल बंध और महाबंध, ये सभी भी महाभेद के बिना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस महाबंध का अभ्यास कर जो उड्डयन बंद करते हुए कुंभक द्वारा वायु को रोकें, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से हम महामुद्रा लगाए थे उसी में उड्डयन बंद यहाँ पे ऐड कर दिया, और उड्डयन बंद के माध्यम से कुंभक द्वारा वायु को रोके रखे, यही महाभेद कहा जाता है। वेद मतलब होता है भेदन करना, ठीक है। तो नित्य प्रति महाभेद के साथ महाबंध, मूल बंध करने वाला योगी सब योगियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनमें वृद्धावस्था नहीं घटती और ना ही मृत्यु का भय होता है। योगी राजों को इसे गोपनीय रखना चाहिए। मुद्राओं के बारे में ज्यादातर ये आप देख रहे होंगे। तो यह है महाभेद मुद्रा। और उसके बाद नेक्स्ट जो मुद्रा है हमारा, एक सेकंड, नेक्स्ट मुद्रा है विपरीत करनी मुद्रा, जो कि आसनों के अभ्यास क्रम में भी इसे हम सभी देख जानते हैं। और विपरीत करनी मुद्रा जिसमें देखते हैं कि नाभि मूल में सूर्य नाड़ी होता है, तालु मूल में चंद्र का वास होता है, जो कि अभी हमने बात की है। तो नाभि जो हमारा होता है, यहाँ पे सूर्य कुंड यानी कि अग्नि कुंड की भांति इसको देखा जाए, सूर्य यानी कि अग्नि तत्व जो जठराग्नि होती है वो होता है, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और तालु में चंद्र, और तालु जो हमारा है उसमें क्या होता है, यहाँ पे चंद्र नाड़ी होता है, चंद्र तत्व होता है। और इसलिए जो जब हम स्वभावतः जब हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं या जिस भी पोजीशन में हो, तो उसमें क्या होता है, चंद्र ऊपर होता है और सूर्य नीचे होता है। तो सोम रस का जो स्राव है वो से सूर्य कुंड में आने की उसमें होता रहता है, जिससे वो नष्ट होता रहता है। तो उसी को विपरीत कर देना, मतलब कि सूर्य कुंड को ऊपर कर देना और चंद्र को नीचे कर देना, ये क्या है, विपरीत करनी मुद्रा है। इसलिए इसका नाम क्या है, विपरीत करनी, मतलब उल्टा। या शरीर की दृष्टि से भी याद रखना चाहे तो पैर ऊपर हो गया और सिर नीचे, विपरीत हो गया। तो इसलिए भी इसको हम विपरीत करने के नाम से जान सकते हैं। लेकिन मूल रूप से यहाँ पे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के कंपैरिजन में देखा जाए, सूर्य नाड़ी जो कि नाभि मूल में होता है और चंद्र का वास तालु मूल में होता है। तो सूर्य द्वारा चंद्र से स्रावित अमृत का पान करके प्राणी की मृत्यु होती रहती है, क्योंकि यहाँ से जो अमृत है वो स्रावित होकर के नाभि कुंड में जाता है, और इस तरह से वो उसकी आयु क्षय होते ही मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु चंद्र नाड़ी के अमृत पान करने पर मृत्यु का भय नहीं होता, जो कि खेचरी मुद्रा में हो रहा था। अतएव सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे कर देते हैं, मतलब नाभि को ऊपर और सिर को नीचा कर लेते हैं, यही विपरीत करनी मुद्रा है, जो सब प्रकार गोपनीय है। सिर को भूमि में लगाकर दोनों हाथ टेके दोनों पांवों को ऊपर उठाएं, और उसके बाद वायु को रोके रखें। यह विपरीत करनी मुद्रा है। इसका नित्य अभ्यास करने से वृद्धावस्था, जरा, मृत्यु नष्ट हो जाती है। इसका अभ्यास करने वाला सब लोगों में सिद्धि संपन्न, प्रलय काल में भी दुखित नहीं होता। ठीक है। तो हमारा ये जो पांचवा मुद्रा है विपरीत करनी मुद्रा, इसको हमने देखा। नेक्स्ट जो मुद्रा है वो योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा यानी कि सिद्धासन में बैठे दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अंगूठे से दोनों कानों को बंद किया हुआ है, बाकी जो उंगलियां हैं क्रमशः तर्जनी से दोनों आंखों को, फिर जो तर्जनी के बाद मध्यमा है उससे दोनों नोस्ट्रिल के रूट को, और फिर जो अनामिका है उसमें मुंह को, और फिर जो कनिष्ठिका है वो मुख के नीचे, इसमें इस तरीके से लगा होता है। तो ये अंगुलियों की स्थिति, जिसको षण्मुखी मुद्रा के नाम से भी हम जानते हैं, योनि मुद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। आसन कौन सा है, तो आसन सिद्धासन में बैठे
दोनों हाथ की अंगूठी से कानों को, दोनों हाथ की तर्जनी से दोनों नेत्रों को, मध्यमाओं से नासिका को और अनामिका से मुख को बंद करना है। काकी मुद्रा द्वारा प्राण को खींच करके आपान से मिला दे, मतलब श्वास लेना है, मूल बंद लगाना है, और फिर शरीर चक्रों का, जो 6 चक्र हमारे शरीर में स्थित होते हैं, उनका ध्यान करते हुए हम मतलब कि हंस हंस अथवा ह मंत्र यानी कि हंस मंत्र से कुंडली शक्ति को जगाकर उसके साथ जीवात्मा को सहस्त्रार में ले जाएं। मतलब सन्मुखी मुद्रा क्या करता है, हमारी जो बाह्य जो बहिर्मुखी जो वृत्तियां होती हैं इंद्रियों को, उसको रोकता है और फिर हमें अंतर्मुखी होने में सहायता करता है। साथ में यहाँ पे हमने श्वास लिया है, इनहेल किया है, प्राण और अपान आने की मूल बंद के माध्यम से ऊपर किए हैं, तो इसके माध्यम से जीवात्मा को सहस्त्रार में ले जाते हुए एकांत भावना करनी चाहिए। एकांत भावना मतलब कि हम एक हैं किससे, ईश्वर, मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुख पूर्वक विहार कर रहा हूँ, ऐसा भाव करना चाहिए। शिव शक्ति के संगम से ही आनंदमय स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ, मैं शिव ही हो गया हूँ, शिव के साथ जुड़ करके यह योनि मुद्रा है। इसके साधन से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन आदि पापों से मुक्ति मिलती है। और योनि मुद्रा अत्यंत गोपनीय क्रिया है, देवों के लिए भी सहज नहीं है। जो व्यक्ति इसका नियमित अभ्यास कर इसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें समाधि की प्राप्ति होती है। संसार के महापाप आदि जितने भी हुए उन सभी का नाश होता है और योनि मुद्रा से मिट जाते हैं। इसलिए मुमुक्षु जनों को इसका अभ्यास करना चाहिए। वज्रोनी मुद्रा, 7वां मुद्राओं में यदि देखा जाए तो वज्रोनी मुद्रा के बारे में ऋषि कहते हैं, दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर रख करके बैठें, दोनों पैरों को तथा सिर को आकाश की ओर उठा दें। और ज्ञानियों ने इसे शक्ति संचार करने वाले तथा जीवन प्रदान करने वाली वज्रोनी मुद्रा कहा है। यह योगियों को मुक्ति देने वाला हितकारिणी, सिद्धिदायिनी तथा श्रेष्ठ है। इसके प्रसाद से बिंदु सिद्ध होने के कारण साधक जो उधर अस्तित्व में समर्थ होता है, मतलब अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना लेता है। जब बिंदु सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बिंदु अर्थात कुंडलिनी शक्ति जो हमारी मूल ऊर्जा का केंद्र है, तब पृथ्वी पर कौन सा ऐसा कार्य है जो वो नहीं कर सकता। यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का संधान करे तो भी उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इसी से हम एक ब्रह्मचर्य आसन जो आसन करते हैं, जैसे कि दोनों पैरों को ऐसे सीधा रख के दोनों हथेलियों को नीचे जमीन पर टच करके और उठाते हैं ऊपर की तरफ, ये पैरों को पूरा इसी तरीके से सिद्धि में रखते हुए ऊपर उठाना ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आसन की भांति ये मुद्रा इसमें करते हैं। तंत्र शास्त्र में इसका अभ्यास का बड़ा महत्व है और इसमें पंचमकार साधना के अंतर्गत पुरुषों के लिए वज्रोली मुद्रा, स्त्रियों के लिए सहजोली मुद्रा का वर्णन मिलते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए वज्रोनी मुद्रा बताई गई है, जिससे वे अपनी अधोगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना सके, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति प्रदान कर सके। शक्ति चालनी मुद्रा, मूलाधार में जो कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पणी के रूप में सो रही होती है, उसे सोते रहने पर जीव जो है वो पशुवत अज्ञानी अवस्था में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। शक्ति चालनी मतलब शक्ति का चालन करना। शक्ति कौन है? कुंडलिनी है, जो सर्पणी रूप में 3.5 फेरा लिए हुए मूलाधार में, जो जैसे कि ये हमारा जो शरीर है साधक का, वो हम सभी जानते हैं, जो 6 चक्रों में से मूलाधार में हमारी कुंडली महाशक्ति स्थित होती है। और वह जब सोया हुआ है तो व्यक्ति माया में फंसा हुआ रहता है, मूढ़ भाव में अज्ञानी पुरुष की भांति पशु का जीवन जी रहा होता है, वही खाना पीना, जीवन यापन करना और मर जाना। जब तक ये सोया हुआ है कुंडली शक्ति, तब तक वो उसी में बंधा हुआ रहता है। जब इसको जागृत करके, शक्ति को जागृत करके उसे परिचालन करते हैं, तो जीव में ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठाते हुए उसे शिव से एकाकार करके संस्कार में ले जाते हैं। तो इसलिए इसे शक्ति चालनी मुद्रा, वह मुद्रा जो हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करके उसे गति दे सके। तो जिस प्रकार कुंजी से ताला खुलता है, जब जैसे चाबी होता है ना, चाबी से हम कोई भी ताला जो है उसको खोला जा सकता है यदि उसकी चाबी हो तो, उसी प्रकार से कुंडलिनी के जागृत होने पर ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र मतलब कि जो वह परम तत्व है, वहां का द्वार जो है वो खुल जाता है और नाभि को वस्त्र से लपेटकर एकांत में इसका अभ्यास करें। नग्न रहकर बाहर इस मुद्रा का अभ्यास निषिद्ध है। तो ये शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में कहते हैं। और इस प्रकार से देखते हैं कि यह शक्ति चालनी मुद्रा जो है, इसमें कैसे हम अभ्यास करना है। तो नाभि पर वस्त्र को 4 अंगुल लंबा कोमल वस्त्र नाभि पर लपेट कर कटी में सूत्र बांधे, मतलब कि कमर में धागा लपेट लेते हैं और शरीर में भस्म रमा करके सिद्धासन में बैठे, प्राण को खींचकर अपान से युक्त करें। और जब तक सुषुम्ना द्वार से चलती हुई प्राण वायु प्रकाशित ना होने लगे, मतलब हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना वाहिनी ना होने लगे, जैसे कि अभी मान लीजिए यह अभ्यास जो कर रहे हैं, इसमें प्राण जो कि श्वास से हमने इनहेल किए हैं और अपान, ये दोनों मिल करके सुषुम्ना वाहिनी में ना होने लगे, तब तक अश्विनी मुद्रा द्वारा गुह को संकुचित करें, मतलब गुदा को जो है जिसको अश्विनी मुद्रा के रूप में हम जानते थे, उसको यहाँ पे मूल बंद टाइप का करना है और संकुचित करें। इस प्रकार वायु के रुकने से कुंभक द्वारा
सर्प रूपिणी, मतलब जब देखें कि इधर सब रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं ऊर्ध्वगामी, जो जैसे प्राण को ऊपर नासिका से बाहर निकलने का जब वे नहीं है, उसको ब्लॉकेज है, तो वह सर्पिंड रूपिणी कुंडली जागृत होकर के मार्ग में ऊपर खड़ी हो जाती है, किधर सुषुम्ना मार्ग की ओर गमन करने वाला हो जाता है। शक्ति चारणी मुद्रा के अभ्यास के बिना योगी योनि मुद्रा भी सिद्ध नहीं हो सकती। और पहले ही शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करें, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करें। हे चंडकपाल, हे चंडकपाली, आप इस शक्ति चालनी मुद्रा जो मैंने कही है, उससे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखते हुए नित्य प्रति अभ्यास करें। जो इसका अभ्यास करता है वह विग्रह सहित सहित, यानी कि विग्रह सिद्धि सहित सर्व सिद्धियां प्राप्त होता है, सभी रोगों का नाश हो जाता है, ऐसा इसमें ऋषि कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि शक्ति चालनी मुद्रा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है ताड़गी मुद्रा। ताड़गी मुद्रा जिसमें कि पश्चिमोत्तानासन में बैठना है। और पश्चिमोत्तानासन मतलब कि पूर्ण रूप से यहाँ पे सिर को झुका करके घुटने से नहीं लगाना है, बल्कि पश्चिमोत्तानासन की इस अवस्था में बैठना जिसमें हमारा केवल हाथ घुटने के मतलब कि अंगूठों तक पकड़ने तक पहुंच सके। और पेट को इस प्रकार श्वास से फुलाना है कि मानो भीतर पानी भरा हो। जैसे तालाब होता है ना, तालाब में पानी होता है, तो उसी तरह से पेट को हमें फुलाना है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, इससे बुढ़ापे में मृत्यु का भय नहीं होता, दूर हो जाता है। इस अभ्यास में, यह अभ्यास पेट का है, पैरों को सामने फैला करके बैठते हैं, आपस में थोड़ी दूरी पर पैर फैले रहते हैं। इस अवधि तक पैर सीधे रहना चाहिए, हाथों को घुटने पर रखते हुए सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखते हैं, जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हो। आंखें बंद, पूरे शरीर को विशेषकर पेट को शिथिल बनाते हैं। आगे झुककर अपने पंजों को हाथ से पकड़ लेते हैं, पूरा नहीं झुकते हैं। जहां तक हो सके पीठ को हमें स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और इसके बाद श्वास अंदर खींचकर पेट को हम फुलाते हैं। फेफड़ों पर बिना किसी प्रकार का जोर डाले, जितना जो सुविधा पूर्वक इजिली कंफर्टेबली हम श्वास को, ब्रीथ को अंदर रोक पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, फिर रोक उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसे जो अभ्यास है यह हमारा ताड़गी मुद्रा कहलाता है। ताड़गी मुद्रा जो कि जैसे तालाब में पानी भरा हुआ होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें पेट को एक प्रकार से वायु से पूरित करके, और पेट का अभ्यास है। मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा में मुख को बंद करके तालू में जीवा को घुमाना चाहिए। जीवा से सहस्त्रार से टपकते हुए सुधा रस को धीरे धीरे पान करना चाहिए, यह मांडुकी मुद्रा कहलाती है। शस्त्रार से जो सोम रस का स्राव हो रहा है, उसको टपकते हुए सुधा रस को, सुधा मतलब सोम, अमृत रस को पान करना चाहिए, यह मांडुकी मुद्रा कहलाता है। इस अभ्यास से बली पलित आदि रोग भी दूर हो जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना रुक जाता है, स्थायी यौवन्य की प्राप्ति होती है। जो पोजीशन है बैठने का, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दोनों घुटना से फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को, जिसमें एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ हो, हथेली दोनों घुटने पे हो, आंखें सहजता से बंद हो, और तालू में जीवा को घुमा करके उसी तरीके से शस्त्रार्थ से टपकते हुए सोम रस को पीना होता है। ये ताड़गी मुद्रा नहीं, मांडुकी मुद्रा कहलाता है। ताड़गी मुद्रा में तो पेट को वायु से पूरित करके और पेट के अभ्यास से संबंधित था, जो पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके अंगूठों के पकड़ के करते थे। सांभी मुद्रा, सांभी मुद्रा दृष्टि को दोनों भवों के मध्य स्थिर करके स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करें, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसका फोकस कहाँ है, ये जो भ्रू मध्य पर फोकस है। दोनों आंखों को दोनों आंखों को नासिका की तरफ घुमा करके, और ऊपर दृष्टि की जो है भ्रू मध्य पर होना चाहिए। यह सांभी मुद्रा तंत्र शास्त्र का बहुत ही गुप्त अभ्यास है। वेद शास्त्र पुराण सर्वसाधारण स्त्री के समान है, और सांभी मुद्रा कुल वधू के समान है। मतलब जैसे सामान्य स्त्रियां होती है, उसी प्रकार के वेद शास्त्र पुराण आदि साधारण स्त्री की भांति है। लेकिन सांभी मुद्रा क्या है, कुल वधू की भांति है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मुद्रा को कुल वधू कहा गया है, कौन सी मुद्रा को कुलवधु कहा गया है। तो ये यदि है, तो ये इसमें जो कौन सी मुद्रा कुलवधु है, तो इसका आंसर होगा सांभवी मुद्रा, ठीक है। और यह कथन सत्य समझो, क्योंकि सांभवी मुद्रा का ज्ञाता पुरुष साक्षात ब्रह्म रूप ही होता है, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो सांभवी माता पार्वती का भी नाम है, और यह इसके बारे में कहा जाता है कि सांभवी मतलब कि एक प्रकार से फोकस, फोकस किस पे, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, सही तक चीजों पर, जो हमारे जीवन का उच्च स्तर है उस पर फोकस होना, सामूहिक मुद्रा ये बताता है। जैसे माता पार्वती ने अपने हर जन्म में शिव के लिए साधना की कि हमें यदि विवाह करना है तो शिव के साथ करना है, हमें शिव से ही विवाह करना, अदरवाइज हमें कुमारी ही रहना है। तो वही कहते हैं कि शिव, जब वो बार बार उन्होंने जन्म लिया, सती के रूप में जन्म लेकर के साधना की शिव के लिए, फिर उसके बाद पार्वती के रूप में भी उन्होंने लंबित वर्षों तक साधना की। और उन्होंने कहा है कि कोटि जन्म लो रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। मतलब कि जब तक हमारा जन्म हो, बार बार जन्म हो,
पर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी जन्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बार बार जन्म के बाद भी हमें वर्ण किसका करना है, तो वर्ण हम करें तो किसका करें, श्रेष्ठ का, यानी कि शिव का। जो शिवत्व है, जो कल्याण है, जो परम तत्व है, जो धर्म है, मर्यादा है, जो अनुशासन है, एक प्रकार से जो परम तत्व है योग की दृष्टि से देखा जाए, तो शिव हमारा जीवन का सार है, जीवन का सत्य है। तो हमारी पूरी जो निष्ठा है उसके प्रति होना चाहिए। ये सांभी मुद्रा, मतलब माता पार्वती के नाम से ये मुद्रा है, ये फोकस होना और एक उच्च लक्ष्य को ओर केंद्रित होना, इसे हम समझ सकते हैं। इसलिए कहा है कि इसको जानने वाला ब्रह्म को ही हो जाता है। सांभी मुद्रा का वर्णन जो इसमें मिलता है, वो पंच धारणा मुद्रा के बारे में बताते हैं। और पंच धारणा मुद्रा के इसके सिद्ध होने पर सांभी मुद्रा किया गया। अब पंच धारणा मुद्रा के इसके सिद्ध होने पर ऐसा कौन सा कार्य जो सिद्ध ना हो सके। इन पंच धारणाओं के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर से स्वर्ग में आ जा सकता है। इसके द्वारा उसकी गति मन के समान हो जाती है और खेचरत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पंच धारणाओं को हम पढ़ चुके हैं। बाकी आता है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, जब गुदा का बार बार संकोचन और प्रसार करें, यह अश्विनी मुद्रा कहलाता है। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है। यह मुद्रा गुही रोगों को नष्ट करने वाला, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला होता है। इसमें आप अभ्यास से जान सकते हैं कि जो हमारा गुदा मूल है उसको संकुचित और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करना है। और उसके बाद यह जो मुद्रा है वो अश्विनी मुद्रा कहलाता है। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है, क्योंकि कुंडलिनी का स्थान कहाँ है, मूलाधार है। यह सभी प्रकार के गुई रोगों को नाश करने वाला होता है। और इसमें हमें ध्यान ही रखना है कि जब ये अभ्यास करें तो संकुचन और प्रसार लयबद्ध, यानी कि सिस्टमेटिकली और होना चाहिए, ना तो जल्दीबाजी हड़बड़ी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मुद्रा महत्वपूर्ण है। इसमें जो जो भी गुदा और जननेंद्रिय से संबंधित बीमारियां हैं उसका निवारण होता है, शरीर में शक्ति का संचार होता है, अभ्यासी बल एवं पुष्टि प्राप्त कर सदा स्वस्थ रहता है, असमय मृत्यु नहीं होती, दीर्घजीवी होता है। मुद्रा इतनी सरल है कि इसको करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, सरल मुद्रा है। और पाशनी मुद्रा, आप देख पा रहे होंगे, पासनी, पास मतलब है बांधने वाला। तो इसमें हम दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर से ले जा करके उसे परस्पर मिलाएं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद पास के समान उसे दृढ़ता से घुटने की तरफ से दोनों हाथों को क्रॉस करके बांध लेना है। यह शक्ति को जागृत करने वाला पाशनी मुद्रा है। यह बल और पुष्टि देने वाला, कार्य की आकांक्षा, सिद्धि की आकांक्षा करने वाले योगी को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। पाशनी मुद्रा क्या करता है, ये शक्ति को जागृत करने वाला होता है। दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जा करके उन्हें परस्पर मिला करके पास की भांति बांध लेना होता है। तो यह पासनी मुद्रा है। उसके बाद जब देखते हैं कि इसमें विधि, यदि शॉर्ट में जानना चाहें तो आपस में पैरों को सटा करके पीठ के बल पर लेट जाए, दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां नीचे की रहे, पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए पैरों को ऊपर उठा करके लंबवत करें, मतलब कि जैसे हम जो सर्वांग आसन में जाते हैं इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे दोनों जो पैर है उसको घुटने, यानी कि कमर से बेंड करते हुए, घुटने को बेंड करते हुए नीचे लाना है और दोनों हथेली को क्रॉस करते हुए यहाँ पे लॉक करना है, जैसे कि आप पिछले डायग्राम में देख सकें। लगभग आधा मीटर का यहाँ पे दूरी दोनों पैरों के बीच में रहेगा। घुटने को मोड़कर जांघों को वक्ष के समीप लाएं, घुटने, कान, कंधे जमीन को स्पर्श ना करें, जब तक कि दोनों स्पर्श ना करने लगे। कौन कौन, घुटने, कान, कंधे, ये सब जमीन पर रहेंगे। भुजाओं को पैर के पीछे दृढ़ता से बांध लेना है, या पूरे शरीर को शिथिल बनाना है। आंखों बंद, धीरे धीरे गहरी सांस लेना है। काकी मुद्रा, जैसे कौवे की भांति चोंच, जैसे कौवे की चोंच होती है उसकी भांति अपने मुंह को बना करके, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कौवे के मुंह के चोंच की भांति मुंह को बना करके स्नेह स्नेह वायु का पान करें। यह सब रोगों को नष्ट करने वाला काकी मुद्रा होता है। इस परम मुद्रा को सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। मुद्रा के अभ्यास से कौवे के समान रोग रहित की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कौवा रोग रहित होता है, वैसे ही रोग रहित, रोग से रहित हमारा जो जीवन है वो होता है। विधि में हम देखते हैं कि सुविधाजनक आसन में बैठे, सिर मेरुदंड को सीधा रखें, हाथ घुटनों के ऊपर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रहे। ठीक है, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रहे, आंखें बंद, पूरे शरीर को शिथिल बनाए रखें, आंखें खोलकर दृष्टि को नासिकाग्र पर केंद्रित करें। जैसे पहले जो दृष्टि पिछले में हम देखे थे, तो सांभी मुद्रा में हम क्या थे, भ्रू मध्य पे देखते थे। यहाँ पे हमें काकी मुद्रा में इसकी दृष्टि देखिए नासिका के अग्रभाग पे, यानी कि टिप ऑफ नोज पे है यहाँ पे, ठीक है, केंद्रित। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे नासिका पर रखे, प्रयास करें कि पूरे शरीर के दौरान, अभ्यास के दौरान पलक ना झपके, पलक को नहीं झपकाना है। कौवे की चोंच की बाहर की ओर लंबाई जैसे होती है, इसी प्रकार की मुखाकृति बनाए और जीवा के द्वारा धीरे धीरे वायु को मुख के भीतर खींचे। इस मुद्रा में नासिका द्वारा वायु नहीं खींची जाती, यह मुख से वायु खींचते हैं और मुख को बंद करके नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, यानी कि मुख से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल मतलब श्वास को लेना है, और नासिका से क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, मतलब श्वास से बाहर करना है, एक्सेल करना है। ठीक है, यह तंत्रों में काकी मुद्रा सर्वोत्तम है, जिसे
गुप्त रखना चाहिए, यह गुप्त रखने की क्रिया है। मातंगी मुद्रा, मातंगी जैसे कि जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर के, मतलब कि सरोवर हो तो उसमें कंठ तक, कितना मतलब कि कंठ तक हमें जल में खड़ा रहना है। और उसके बाद नासिका से जल खींचकर मुख द्वार द्वारा बाहर निकालना है, फिर मुख के द्वारा जल खींचकर नासिका से निकालना है। जैसे व्युत्क्रम चित्क्रम कर रहे थे ना, ऐसे यहाँ पे हमें नासिका से जल को लेना है, मुख से बाहर निकालना है, और मुख से लेकर के फिर नाक से उसे निकालना है। इस अभ्यास को बार बार करना चाहिए। अब मातंगी नामक परम मुद्रा है, जिसके सिद्ध होने पर जरा मरण यानी कि बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता। इसे किसी जन रहित एकांत स्थान में एकाग्र चित्त से करना चाहिए, मतलब कि जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हो, सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके सिद्ध होने पर योगी के हाथी के समान बलवान हो जाता है और सदा सुखी रहता है। इस मुद्रा को यत्न पूर्वक सिद्ध करना चाहिए, मतलब प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। मातंगी शब्द का यदि अर्थ देखा जाए तो मातंगी का अर्थ होता है हाथी। जैसे हाथी पानी में बैठ करके पानी के साथ खेलता है, मतलब सूंड से वो पानी लेता है, पेट में ले जाने के बार पहले ही वो सूंड में रोका रखता है और फिर उसे बाहर फेंकता है। तो इसी प्रकार से ये मातंगी मतलब हाथी की भांति जो जल को नासिका से लेना, मुख से बाहर निकाल देना, मुख से लेना और नासिका से बाहर निकालने की यह जो क्रिया है, यह परम मातंगी मुद्रा नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि विधि में, तो ये समझ चुके हैं, आई थिंक इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मातंगी मुद्रा है जो शरीर के नाश एवं मृत्यु के भय को दूर करता है। लाभ जो विशेष रूप से देखा जाए तो अखंड एकाग्रता के साथ यह क्रिया संपन्न की जाती है। इसका अभ्यास हाथी के सदृश शक्तिशाली और बलवान बनाता है। इसका अभ्यासी योगी जो है वह परम योगी कहलाता है। वह जहाँ बैठेगा वहाँ आनंद का लाभ होगा। मुद्राओं में यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति को इसका अभ्यास श्रम पूर्वक यानी कि सावधानी के साथ परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। यह आनंद सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस अभ्यास की सिद्धि से, यह थोड़े से अभ्यास से ही सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहता है, मतलब सरल है, इसको अभ्यास से सिद्ध कर सकते हैं। भुजंगिनी मुद्रा 16वां जो हम देखते हैं, तो भुजंगिनी मुद्रा के बारे में यदि देखा जाए तो मुख को फैला करके अंतिम मुद्रा है ये भुजंगिनी। इससे पहले हमने 5 धारणाएं पढ़े थे और 4 जो बंद है। तो इस प्रकार से जो भुजंगिनी मुद्रा है, इसमें मुख को फैला करके कंठ तक, यानी कि खोलकर, मुख को खोलकर कंठ से वायु का पान करें, मतलब कि कंठ तक वायु का पान करें। यह भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है, जिसके सिद्ध होने पर जरा मृत्यु का नाश होता है। इसे अजीर्णादि, अजीर्णादि जो भी अपच आदि जो भी होते हैं उदर के रोग, वो नष्ट हो जाते हैं। किसी सुविधाजनक आसन में बैठना, आंखें बंद करके पूरे शरीर को विशेषकर पेट को शिथिल बनाएं, ठुड्डी को थोड़ा आगे और ऊपर करें, मतलब कि इस तरह से अपने जो ठुड्डी को आगे और ऊपर, ऊपर और नीचे करें, ऊपर आगे की तरफ करें। मुंह को पूरा खोलकर कंठ से वायु को खींचना है। जिस प्रकार पानी घटकते हैं उसी प्रकार पेट में भरने का प्रयास करें। यथासंभव वायु को भर करके फैला लें। जिस प्रकार वायु फेफड़े में ना भरें, प्रयास करें कि इसे इनहेल करके फेफड़े में नहीं ले जाना बल्कि पेट में ले जाना है। ठीक है। जितनी देर सुविधा पूर्वक श्वास रोक सकते हैं रोकें, फिर डकार के रूप में उसे बाहर निकाल दें। पेट में वायु जाती है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि नहीं पेट में कैसे जा सकता है, श्वास तो लंग्स में जाता है। तो ऐसा नहीं है, श्वास लंग्स में जाता है ऐसा नहीं है। जैसे हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते समय यदि कुछ भोजन के साथ यदि वायु चला जाता है तो डकार के रूप में जो पेट में जो जमा वायु है वो वैसे बाहर निकलता है। तो पेट में वायु जा सकता है ऐसा है। इसीलिए हमें इसमें क्या करना है, मुंह खोल करके कंठ से वायु खींच करके जैसे पानी गटकते हैं वैसे गटकना। जैसे वातसार में हम कर रहे थे, वातसार धोती में वायु के माध्यम से पेट की सफाई, तो ऐसे यहाँ पे हमें वायु गटकना है और प्रयास करें कि पेट में जाए, फेफड़े में ना जाए। जितनी देर सुविधा पूर्वक सांस रोक सकते रख के फिर यहाँ पे डकार के रूप में बाहर निकलना है, मतलब मुख से ही बाहर निकालना है। उसमें वातसार धोती में पेट को चला करके परिचालन करके और अधो मार्ग से उसे बाहर निकालते थे, यहाँ पे ऊर्ध्व मार्ग से यानी कि मुख से ही बाहर निकालते हैं। तो अंतर इतना है। कुछ विभिन्नता लिए हुए या काकी मुद्रा के समतुल्य है। जैसे काकी मुद्रा में हम श्वास ले रहे थे, नाक से निकाल रहे थे, इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। और उसमें काकी मुद्रा की भांति है, मुख से ले रहे हैं और नाक से निकाल रहे थे काकी मुद्रा में, यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा सा। मुद्रा में समूचे मुख को फैलाकर कंठ के द्वारा वायु खींची जाती है। ऐसा करने से वायु जो तालु मूल और जीवा के मध्य घूमती रहती है, जिससे शरीर में अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत की अनुभूति होती है, अभूतपूर्व शक्ति, ऐसा शक्ति जो पहले वो अनुभव ना की हो, ऐसा अनुभव होता है। यह इसका अवधि यदि देखा जाए तो इसमें 3 से 5 आवृत्ति तक यह अभ्यास पर्याप्त रूप से है, और इसमें 3 से 5 तक किया जाए तो पर्याप्त है। विशेष रोगों के उपचार के लिए आवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस मुद्रा का अभ्यास क्रम किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु संघ प्रचालन के पश्चात इसका अभ्यास करने पर विशेष शक्तिशाली होता है। मतलब जब संघ प्रचालन किया जा चुका हो
पेट हमारा अच्छे से साफ हो चुका हो, तब यह अभ्यास किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। लाभ क्या है, तो यह अभ्यास पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों, अन्न नलिका के दीवारों को नवजीवन प्रदान करने वाला, उदर को स्वस्थ बनाता है। और यह इस प्रदेश में एकत्र पुरानी वायु का निष्कासन करता है। वायु को पेट में रोकने से जो अभ्यासी है वो पानी में चाहे जितनी देर तक तैर सकता है, क्योंकि जो पिछले भी उसमें हमने पढ़ा था कि जब पेट में हम वायु भरते हैं तो जो घनत्व है वो कम हो जाता है, इस वजह से पानी में वो तैरना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो मुद्राओं का था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसका उपसंहार पढ़ते हैं। उपसंहार मतलब कि कंक्लूजन में महर्षि क्या कहते हैं। तो महर्षि राजा से कहते हैं कि हे चंडकपाली, अभी तक मैंने जितनी मुद्राओं के बारे में तुम्हें बताया, कितनी मुद्राओं के बारे में बताया, पहले तो उन्होंने चार बंद के रूप में बता दिए, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें चार बंद के रूप में बताए, फिर पांच धारणाएं बता दिए, नौ हो गए, और फिर 16 मुद्राओं का इसमें बताए, टोटल कितने, 25 जो मुद्रा बंद हैं वो बता दिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि महर्षि राजा से कहते हैं, हे चंडकपाली, अभी तक मैंने तुम्हें जितनी मुद्राओं के बारे में बताया वे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, जरा और मृत्यु को दूर रखती है। तो क्या करता है, बुढ़ापा और मृत्यु को दूर रखने वाला होता है। दुष्ट एवं अयोग्य व्यक्ति को इसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षाएं जो केवल अपना अपना सोचने वाले हैं, उन लोगों को तो ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष, मतलब जीवन में सुख शांति भोग और ये सारी चीजों के साथ साथ मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अच्छे घराने के हो, मतलब कि जिनका एक प्रकार से विश्वसनीयता हो, जिनके मन में शांति का साम्राज्य हो, जो समभाव रखने वाला हो, शांत चित्त वाला, एकाग्र हो। और इसके नियमित अभ्यास से सब रोगों का निवारण होता है, जैसे और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, तीव्र होती है, रोगों का नाश तो होता है, ये जठराग्नि भी तीव्र होती है। फिर कहते हैं, तस्य न जायते मृत्यु नास्य वर्धक्य मायते, यानी कि बुढ़ापे, आयु वार्धक्य, वार्धक्य मतलब क्या आता है, बुढ़ापा, और मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता नहीं रह जाती उसको, बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता नहीं रह जाती। साधक को मृत्यु छू भी नहीं सकती और ना ही बुढ़ापा। उसे जल वायु अग्नि किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि पंच तत्वों पर धारणा करने से उन्हें उन तत्वों से संबंधित जो भी ज्ञान और उनके जो अ, तत्व हैं, उनकी चीजों को जानने वाला और उन पर नियंत्रण करने वाला हो जाता है। दमा, यकृत, कोढ़, सर्दी, 20 प्रकार के कफ की तकलीफें जो है वो तकलीफों का नाश होता है। और वर्णित मुद्राओं के अभ्यास से इन सभी चीजों का जो 20 प्रकार के कफ संबंधी जो तकलीफ है, बीमारियां, उसका नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चंद्र, मुद्राओं के विषय में सही बातें मैंने तुम्हें बतला दी है, अधिक कुछ और कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसे सफलता एवं पूर्णता से प्राप्त किया जा सके। तो 100वें मंत्र में यहाँ पे मुद्राओं का एक प्रकार से वर्णन है, वो कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना कि कफ संबंधी जो 20 प्रकार के रोग हैं, जिसमें दम, अकृत, कोढ़, सर्दी आदि जो आते हैं, वो सभी का नाश इन मुद्राओं से हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से मुद्रा वाला टॉपिक तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत ही शॉर्ट है, और प्रत्याहार का वर्णन जो देखते हैं चौथे अध्याय में महर्षि घेरन करते हैं, चौथे अंग के रूप में। तो महर्षि घेरन ने प्रत्याहार का वर्णन किया। यदि अ, योग सूत्र के अनुसार कहें तो योग सूत्र में महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने कहा है, सौ विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया नाम प्रत्याहार। मतलब जो इंद्रियों का अपना विषय है, जैसे कि आंख का विषय है क्या, देखना, दृश्य। तो आंख का विषय जो दृश्य है, दृश्य तत्व को देखता है। नाक का क्या है, गंध, मतलब कि सूंघना, ठीक है। और ऐसे ही जो कान है, कान का विषय क्या है, तो कान का विषय है शब्द, मतलब कि सुनना, ठीक है, ध्वनि। तो ये सभी चीजों का जो इंद्रियां हैं उनका दृश्य जो है बाहर, विषय बाहर अपने अपने चीजों के पीछे एक्टिव रहता है। इन चीजों को स्व विषय, यानी कि उनके अपने विषय की ओर ना जाकर के, स्व विषय संप्रयोग, असंप्रयोग मतलब क्या, उसके साथ संयोग ना होना। चित्त स्वरूपानुकार, इसका चित्त से एक आकार होना, चित्त की तरफ उसकी गति हो जाना, इसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार। मतलब अभी तक क्या था, ये सभी अपने अपने विषयों की ओर मूव कर रहा था, लेकिन प्रत्याहार में हम इसको क्या करते हैं, बाहर विषयों की ओर ना ले जा करके चित्त की ओर उसको ले जाते हैं। ये महर्षि पतंजलि के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार हम इसमें जो उसका डेफिनेशन है उसे समझते हैं। अब यहाँ ऋषि जो घेरंड है वो कहते हैं कि अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ चौथे अंग के रूप में। प्रत्याहार के पालन से साधक को धैर्य की प्राप्ति होती है, अर्थात धैर्य प्रत्याहार का फल बताएगा। धैर्य कैसे, क्योंकि जब हम इंद्रियों को जो एक प्रकार से जब हम बहिर्मुखी विषयों की ओर ले जाते हैं, विषय की ओर जब हम उसका गमन होता है, तो विषय की तरफ वो जाने से वो उसका राग बढ़ता जाता है। राग होने से आदमी में
जो एक प्रकार से उतावलापन और आसक्ति, ये सब चीजों से उसे धैर्य की कमी होती है। फिर वो धैर्यवान नहीं हो सकता, स्थिर बुद्धि वाला वो नहीं हो सकता। तो ये राग की वजह से, उसकी तरफ भागने की वजह से वो धैर्य से रहित होता है। जब वही चीज जब हम चित्त की तरफ, यानी कि एक प्रकार से जो आत्मिक उन्नति की तरफ, जो हमारा इंद्रियों का दिशा मुड़ जाता है, इंद्रियों का विषयों से हट जाता है, इधर क्लोज हो जाता है, तो चित्त की तरफ जाने से विषयों की विविधता नष्ट हो जाती है, विषयों की तरफ उसका बुद्धि भ्रमित ही नहीं होता। इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि धैर्य भाव तो सहज ही उसे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यदि कंफ्यूजन होना ही नहीं है, तो धैर्य किसका फल है? तो प्रत्याहार का फल है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं इसके बाद, मुद्राओं के बाद, अब मैं प्रत्याहार के विषय में कहता हूँ, जिसके ज्ञान को जाने मात्र से ही काम वासना आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। काम वासना आदि शत्रु क्यों? क्योंकि इंद्रियों का विषय है ये, मतलब भोग की तरफ भागना। तो ये सब प्रत्याहार का, जब हम इंद्रियों के विषयों से ही उसे अलग चित्त की तरफ, आत्म तत्व की तरफ मोड़ देते हैं, तो ये सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं उसको जानने मात्र से ही। ठीक है। फिर अब ये कहते हैं, यतो यतो मनश्चरति, जहां जहां मन चलता है, मनश्चंचलम स्थिरम, ततस्ततो नियमेद तदात्मनिव वशम नयेत। जहां जहां मन चलता है उसको वहां वहां से हटा करके, नियमित करके, जो मन की चंचल प्रवृत्ति है, जो उधर उधर घूमता रहता है, उस चंचल मन को जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे रोक करके सदा अपने वश में, अर्थात अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे मान लो मन कहीं भाग रहा है, कोई दृश्य की तरफ, कोई साउंड की तरफ, कोई गंध या किसी भोजन या आहार की तरफ, तो उन सभी तरफ से उसको हटाते हुए विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक, सज्ञान पूर्वक अपने चित्त की तरफ लगाएं, अपने उद्देश्य की तरफ लगाएं। और इससे हमारे जो यह प्रत्याहार के रूप में देखा जाता है। फिर कहते हैं कि पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम भाव मायकम। जैसे पुरस्कार हो, तिरस्कार हो, यानी कि सम्मान हो या अपमान हो, कानों के लिए प्रशंसा हो या निंदा हो, सभी से मन को हटाकर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्पररी, जो विषय है, जो संसार है, जो ये सारी चीजें हैं, ये प्रपंच है, वो बदलते रहते हैं, हर समय बदलते रहते हैं। आज यदि किसी की प्रशंसा है, तो कल उसकी बुराई भी होगी। प्रशंसा है तो उसकी फिर वो अपमान भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। जय है तो पराजय भी होगा। तो इसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष या आसक्ति या उतावलापन, ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सब चीजों से रहित होना चाहिए। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि मान सम्मान, प्रशंसा, निंदा, दोनों अवस्थाओं में अपने को समान रखते हुए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। इस श्लोक में कर्ण अर्थात कान नामक इंद्रिय के विषय में कहा गया है, मतलब कान के बारे में, कि कान को हमें, चाहे हमें कुछ भी, कैसा भी, दो आदमी आदमी कब विचलित होते हैं? जब उसकी कोई प्रशंसा करे, तो उसको लगता है अरे ये बहुत अच्छा हो रहा है, फिर उसका अहंकार आदि बढ़ने लगता है, वो उस प्रशंसा से फुल्ले नहीं समाते हैं। और जब उसकी बुराई होने लगे, निंदा होने लगे, तो दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए उन चीजों में हमें सम रहना है, मन को वहां से हटा करके अपने में स्थित रखना है। फिर गंधों के लिए कहते हैं, गंध में क्या कहते हैं? सुगंधो वापि दुर्गंधो वा, यानी कि सुगंध हो, दुर्गंध हो, इन सभी में घ्राणेषु जायते मन, इन सभी में जो मन का जो गति होता है, उससे बचते हुए सुगंध और दुर्गंध दोनों को जो नासिका द्वारा ग्रहण किया जाता है, इन दोनों में मन स्वयं ही चला जाता है। अतः वहां से मन को हटाकर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। नासिका नामक इंद्रिय के विशेष में इसमें हम देखते हैं। फिर कहते हैं कि मधुर अम्ल कति ताप्तदिरसम गतम यदा मनः, जो मधुर मतलब मीठे, खट्टे, तीखे आदि रसों में जो मन हमारा जाता रहता है, तब वहां से भी हटाकर अपने नियंत्रण में मन को रखना चाहिए। यहाँ जिह्वा के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रत्याहार के इस पूरे अध्याय में मन को अपने नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। यह गहन संहिता का सबसे छोटा अध्याय है, जिसमें कुल 5 ही श्लोक हैं। और इसमें यह बताते हैं कि जहां जहां भी हमारा मन जा रहा है, जैसे मान लो किसी का मन कर रहा है मीठा खाना है, किसी का मन कर रहा है लड्डू खाना है, किसी का है कि नहीं खट्टा खाना है, आम का सीजन है, कच्चे आम खाने हैं, ठीक है, किसी का है कि नहीं नमकीन खाना है। तो ये सारी चीजें यदि हमारा विषयों की तरफ, हमारा जो राग है यदि चल रहा है, विषयों की तरफ राग चल रहा है, कि इधर कोई भी अच्छे अच्छे विषय ग्रहण करने की तरफ यदि हमारा इंद्रियों का, इंद्रियों में क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिया, कि मान अपमान मतलब कि श्रवण मतलब कि कान, कान का है, नाक का बताया, फिर यहाँ पे जीवा, तो ये तीनों इंद्रियों के एग्जाम्पल से यदि हम देखते हैं, तो ये, इसमें हम देखते हैं कि ये सारे इंद्रियों का जो विषय है, उधर यदि इसका जो प्रभाव है, उसको जब हम सोच समझ करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि ये सब चीज तो टेम्परेरी है, और इन चीजों में प्रभावित हुए बिना उसको नियंत्रित रखा जाता है, वहां से हटा करके उसको अपने नियंत्रण में रखें। जैसे मीठा है, मीठा खाएंगे तो क्या जरूरी है कि एक बार मीठा खा रहे हैं बार बार खा रहे हैं?
तो वो हमेशा के लिए हम तृप्त हो गए, नहीं। इसलिए जो भर्तृहरि जी ने कहा था, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जितना भी मीठा खा लें, लेकिन मीठा खाने का जो प्रवृत्ति है वो बना ही रहेगा। उस समय के लिए भले ही बुझ जाए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की 5 मीठा खाने की क्षमता है, उसने 6 या 10 तक खा लिया मीठा, तो उस समय वो नहीं खाना चाहेगा, क्योंकि उस समय के लिए उसका हो गया पूर्ति। लेकिन फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसे तुरंत फिर उसे कभी ना कभी मीठा खाने का होगा। तो ये क्या है, ये जो निवृत्ति है विषयों से, वो टेम्पररी होता है। तो इसीलिए कहते हैं, योगी कहते हैं टेम्पररी में क्यों फंस रहे हो, तुम कुछ कितना भी कोई चीज को ग्रहण कर लो, वो संतुष्ट होने वाला कभी नहीं है। तो इसलिए भोगो न भुगता, ये जो मीठा फल है या कुछ भी जो खा रहे हो वो नहीं खाया जाता है, बल्कि जो इंद्रियां हैं वो उसके चक्कर में खत्म होती जाती है। और वो इंद्रियां बूढ़ी होकर के आदमी का शरीर जो है छिन्न होता हुआ एक दिन जरा से होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो जो पंच तत्व है उसको हम भला क्या नष्ट करेंगे, वो तो इन चीजों के माध्यम से हमें ही खा रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्याहार को जो हम समझते हैं, तो इंद्रियों का जो स्वाभाविक विषयान्मुख जो प्रवृत्ति है उससे हम नियंत्रित कर पाते हैं। तब हमारी गति धारणा ध्यान और समाधि की तरफ होती है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप उसमें योग सूत्र में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लास आई थिंक लंबा हो गया, तो इसको आज यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। और जो यहाँ पे 3 जो एग्जाम्पल दिए हैं वो समझाने के लिए था, बाकी इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों के बारे में हमें समझना चाहिए। जैसे कि कान नाक जीभ दिया है, तो दृश्य में भी अच्छे दृश्य बुरे दृश्य नेत्रों के लिए हो जाएगा। वाणी के लिए जैसे देखा जाए, बोलने के लिए भी आप समझ सकते हैं। तो स्पर्श यानी कि त्वचा के लिए भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा स्पर्श बुरे स्पर्श। तो इन सभी चीजों के द्वारा से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मुद्रा बंध था, प्रत्याहार, ये सभी टॉपिक यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। कल के क्लास में जो हम कुंभक पढ़ेंगे, कुंभक में जो यानी कि प्राणायाम और बाकी उचित आहार विहार स्थान आदि का हमने तो अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पे हम संपन्न करते हैं।